जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो यूपीएसआई के लिए हिंदी का पीआईक्यू सीरीज चालू किए थे, उसमें आज हम लोग जो प्रमुख लेखक एवं कवि तथा उनकी रचनाएं हैं, इससे जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, तो इसमें यार धैर्य बना के आप लोग बने रहिएगा और वीडियो को अच्छे से देखिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और यार वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। आदिकाल की आदिकाल का संभावित समय आरंभ कौन सा माना गया है, हमें बताना। तो आदिकाल का समय आरंभ जो है वहाँ पर 1050 माना गया है। 1050 विक्रम संवत। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये जो कालक्रम का विभाजन हुआ है वह देखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कालक्रम का जो विभाजन हुआ है, आदिकाल आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा गया है। तो 1050 से 1375 तक के समय को आदिकाल कहा गया है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल, इसको भक्ति काल भी कहा गया है। या आपका 1375 से 1700 जो टाइम था उसको पूर्व मध्यकाल टाइम कहा गया है। ठीक है, उत्तर मध्यकाल, इसको रीतिकाल भी कहा गया है। ठीक है, 1700 से 1900 तक के जो टाइम पीरियड था उसको उत्तर मध्यकाल कहा गया है। ठीक है, आधुनिक काल जो है ये आपका गद्यकाल कहलाया है। तो इसका जो टाइम पीरियड रहा है 1900 से 1984 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको आधुनिक काल कहा गया है। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, देखिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ग युग इनमें से किसने कहा है, हमें बताना है। तो किसने कहा है, तो भैया श्याम श्याम सुंदर दास जी थे, उन्होंने इसको स्वर्ण युग कहा था भक्ति काल को। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है, हमें बताना है। तो पूर्व मध्यकाल का समय जो था 1375 से 1700 माना गया है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका नाम दिया था। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था, हमें बताना है। तो डॉक्टर गिरियासन ने किया था। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज बीज वापन काल के नाम से किसने किसने दिया था। बीज वापन काल नाम किसने दिया था, हमें बताना है। तो यह जो नाम दिया था महावीर प्रसाद त्रिवेदी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीत काल को श्रृंगाल काल इनमें से किसने कहा था। तो रीत काल को श्रृंगाल काल काल जो है किसने कहा है, हमें बताना है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो थे उन्होंने इसको कहा था। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। किशोरीलाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है, हमें बताना है। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो था यह इनकी पुस्तक का अनुवाद था। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध संबंध काल नाम दिया है, हमें बताना है। तो किसने नाम दिया था, तो राहुल संस्कृत्यान ने इनका नाम दिया था समंत काल, सिद्ध समंत काल जो था आपका आदिकाल को नाम दिया था। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए और जो अन्य नाम है वो देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे वीरगाथा काल जो नाम दिया गया था वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया। संत योग चारण काल जो था डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा दिया गया। आदिकाल जो था वो आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया। और बीज बीज वापन काल जो था वह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से बाकी ध्वनि कौन सी, ये कहाँ से आ गया चलिए बाकी ध्वनि कौन सी हमें बताना है। तो ओष्ठ ओष्ठ जो होती ओष्ठ ध्वनि है, ये ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है, हमें बताना है। तो कृष्ण बिहारी का जो नाम है वह कृष्ण मतलब मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है। तो राम कुमार वर्मा जी ने आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, हमें बताना है। तो अपभ्रंश भाषा की रचना है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है, हमें बताना है। तो गार्सद तासी को माना जाता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए किस इतिहास ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम में रखा है। किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है, बताना है। तो गार्सादी तासी जो थे इन्होंने जो कवि थे उनका क्रम जो रखा है वर्णानुक्रम रखा है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक, अब हम लोग आदिकाल से जो क्वेश्चन है वो सारे इसमें कवर करेंगे। इनमें से 84 सिद्धों की प्रथम सिद्धि कौन है हमें बताना है। तो सरहपा जो है वो आपका प्रथम सिद्धि है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है हमें बताना है। तो अमीर खुसरो है, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। तो पृथ्वीराज रासो जो है उसका हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे इसमें कुछ रचनाएं दी हैं और उनके रचनाकार। तो जैसे बीसल देव रासो जो है वो आपका नरपति नालाह द्वारा रचित है। ठीक है, कुमार रासो जो है वो दलपति विजय द्वारा रचित है, और परमाल रासो जो है जगनिक द्वारा इसको रचना किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है। तो पृथ्वीराज रासो को इन्होंने प्रथम महाकाव्य माना है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ठ है हमें बताना है। तो कितने ग्रंथ जो है वो आपके अवहट्ठ है। तो 2 ग्रंथ जो है वो आपके अवहट्ठ है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो की रासो किस लेखक की रचना है। तो यह जो है आपकी चंद बरदाई की रचना है, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉट डॉट मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे। तो विद्यापति जो है वह आपके मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि थे, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रासो चरित काव्य है और उनकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन है। तो यह जो कथन है किसका हमें बताना है। यह जो रचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दे रहा है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है हमें बताना है। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता रचयिता थे वो आपके चंद्रबरदाई थे, ऑप्शन बी। तो बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है हमें बताना है। तो स्वयंभू जो थे उनको आपका अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोरी सोवे सेज पर सुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है हमें बताना है। तो यह अमीर खुसरो जी की प्रसिद्ध कथन है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुमार रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है हमें बताना है। अभी हम लोगों ने इसको देखा था, तो खुमार रासो जो है वो आपका दलपति विजय की है, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं और कवि हैं और उनके रचना देख लेते हैं। सार गंधार जो है वो आपका हमीर रासो की, नरपति नला बीसलदेव रासो की है। ठीक है, जगनिक जो है वो आपकी आलाखंड अर्थात परमाल रासो की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाहि मन पवन न सचराई और रवि शशि नाही पवेश, यह उक्त पंक्ति किस रचनाकार की हमें बताना है। तो यह जो है आपका सरहपा की है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है। पाउम चराई चरियु किस भाषा की रचना है। पाउम चिरयु जो है वो आपकी अपभ्रंश भाषा की रचना है, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से संदेश रासक के रचयिता कौन है बताना है। तो आपके अब्दुल रहमान जो थे वो आपके संदेश रासक के रचयिता हैं, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, देसिल बयाना सब जन मिठा ते तरस ते तैसन जपऊ अवहट्टा, यह उक्त पंक्ति के रचनाकार की है। तो किसने करी है पूछ रहे, तो विद्यापति के द्वारा की गई है, ऑप्शन ए जो होगा इसके राइट आंसर हो जाएंगे। मतलब जो कुछ इनके दोहे या रचना के जो बहुत फेमस पंक्तियां हैं उनको 1-2 बार जरूर देख लेना, क्योंकि देखो पूछ ही रहा है। अभी 1-2 ऊपर भी हम लोगों ने देखा और यहाँ पे भी पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति किससे संबंधित कवि है हमें बताना है। तो ये आपके मैथिली से संबंधित कवि है, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे कवियों का राजकुमार के रूप में जाना जाता है। तो आपका अमीर खुसरो जो है उनको कवियों का राजकुमार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। देसिल बहुना सब जन मिठा ते तैसन, ये तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। तो ये किस प्रसिद्ध कथन है। तो ये आपके किसकी है, विद्यापति जी की है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाली भाषा का संबंध निम्नलिखित में किस साहित्य साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है हमें बताना है। तो पाली भाषा जो बौद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है हमें बताना है। तो आपको डिंगल को कहा गया है,
ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से अलवार महिला संत का नाम क्या है बताना है। तो अलवार महिला संत जो थी वो आपका अंडाल थी। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था हमें बताना है। तो अब्दुल हसन इनका वास्तविक नाम था। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृति का पढ़नी किसे कहा जाता है हमें बताना है। तो प्राकृति का पढ़नी जो है आपका हेमचंद्र को कहा गया है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग भक्ति काल में चलते हैं। भक्ति काल का पहला पॉइंट है संत। संत कवि जो थे वो हम लोग अब इसमें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो इसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब इसका जो व्याख्या दिया है उसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं हम लोग। जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। ठीक, और उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहा गया, आधुनिक काल को गद्यकाल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है हमें बताना है। तो आपका सुंदरदास जो थे वो सबसे शिक्षित मतलब संत माने जाते हैं। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है हमें बताना है। तो इंदुमती है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है हमें बताना है। तो विनय पत्रिका जो है वो आपका तुलसीदास जी की है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो इसमें कवि दिए गए हैं उनकी रचनाएं देख लेते हैं। कबीरदास जी की जो रचना है जैसे साखी, सबद और रैमनी। ठीक है, सूरदास जी की जो रचना है वो एक बार देखते हैं क्या क्या है। जैसे हो गया आपका सुर सुरावली है ना, और आपका साहित्य लहरी। ठीक, सुर सागर। ठीक, और फिर अब हम लोग देखते हैं रहीम की रचनाएं जो है वो आपका है रास पंचाध्यायी, भैरवी नायिका भेद और मदनाष्टक। ये जो है सारी रचनाएं ये आपके रहीम जी की हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर जी की रचनाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित है बताना है। तो ये इनकी जो कविताएं हैं वो आपकी बीजक में संकलित की गई हैं। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक यहाँ पे भी इन्होंने वो दे दी है, चौपाई दे दी है और पूछा है कि उक्त पंक्ति जो है किससे मतलब किसकी है। तो या तो इसकी ये जो पंक्ति है आपकी कबीरदास जी की है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है हमें बताना है। तो ये आपकी कबीरदास जी की है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरहम है आना। तो यह मतलब किसकी पंक्ति हमें बताना है। तो यह जो है आपकी कबीरदास की। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। यह पंक्ति किस संत कवि की हमें बताना है। तो यह जो पंक्ति है वो आपकी कबीरदास जी की है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे और पूछ रहा है भाई ये भी वही है, उक्त रचनाकार कौन है। होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी। ये जो पंक्ति है तो किसकी रचना है। तो नानक देव की है ये। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, हर देवान देवानी किसकी रचना है। हर देवानी जो है यह किसकी रचना है। तो दादू दयाल की है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेत प्रीत से जो मिले तासो मिलिए धाय। यह उक्त पंक्ति किस संत कवि की हमें बताना है। तो यह जो है आपकी कबीर की है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था हमें बताना है। तो गुरु ग्रंथ साहिब की जो संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे हमें बताना है। तो ज्ञानेश्वर थे। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी है हमें बताना है। तो इनकी जो भाषा थी वो आपकी दुक्कड़ी भाषा थी। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे हमें बताना है। तो आपका सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। तो यहाँ के अद्वैतवाद के जो है उसके आचार्य माने जाते हैं। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक तरफ मत दिया है एक तरफ प्रवर्तक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आप लोग लिख के रख लेना, एक दो बार देख लेना। अद्वैतवाद इसके प्रवर्तक कौन थे, शंकराचार्य थे। क्योंकि देखो ये जीएस में आ सकता है और ये हिंदी में भी आ सकता है। विशिष्टाद्वैतवाद ये जो है श्री रामानुजाचार्य जी इसके प्रवर्तक थे। ठीक है, द्वैतवाद माधवाचार्य जी इसके प्रवर्तक थे। द्वैताद्वैतवाद आचार्य निम्बकाचार्य जी थे जो इसके प्रवर्तक रहे हैं।
शुद्धाद्वैतवाद इसके वल्लभाचार्य जी प्रवर्तक रहे हैं और ये यूपी पीसीएस में कम से कम 2 से 3 बार ये मिलान करने को अब तक पूछा जा चुका है और अदर स्टेट का तो और भी पूछा गया है, तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग लिख के रख लेना। सतसाई के लेखक कौन है हमें बताना है, तो इसमें से सतसाई के जो लेखक हैं बिहारी लाल हैं, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया हमें बताना है, तो यह आपका अवधी भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, हरिमनसुआ का उल्लेख आता है, सॉरी हीरा मनसुआ का उल्लेख आता है, तो किस में आता है, पद्मावत में आता है, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है, तो चंदायन जो है वो आपका चनैनी लोक कथा पर आधारित है, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चंदायन किस भाषा का काव्य है हमें बताना है, तो यह आपका अवधी भाषा का काव्य है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावत किस भाषा में है हमें बताना है, तो यह आपका अवधी भाषा में है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद्मावत किसकी रचना है हमें बताना है, तो यह आपका मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था, तो यह आपका अवधी भाषा का अपनाया था, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास के गुरु कौन थे हमें बताना है, तो नरहरिदास जी इसके इनके गुरु थे, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है हमें बताना है, तो मुल्ला दाऊद जो थे इनके सूफी सूफी कवि हैं इनमें से। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, अब जो राम काल के जो हैं कवि वो हम लोग एक बार देख लेंगे, उनकी रचनाओं को देखेंगे। ठीक, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है, तो इन्होंने जो संख्या मानी है वह मानी है 12। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इनके जो 12 वो हैं आपके प्रमाणित ग्रंथ वो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो रामचरितमानस हो गया, राम राम लला नछोहु, ठीक, बैराग, संदीपनी, बर वै बर वै रामायण रामायण बर वै रामायण। ठीक है, पार्वती मंगल हो गई, जानकी मंगल, रामा रामाज्ञा प्रश्नावली हो गई है ना, दोहावली हो गई, कवित्र रामायण हो गई, गीतावली हो गई, और कृष्ण गीतावली हो गई, और विनय पत्रिका। जो 12 ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इनको प्रमाणित माना गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा की भाषा इनमें से कौन सी हमें बताना है, तो अवधी भाषा है उनमें, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है, तो रामचरितमानस है, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की हमें बताना है, तो दास्य भाव की है, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठा शिला की शीतल छाया डॉट डॉट ए पंक्ति किस काव्य रचना की हमें बताना है। ठीक है, तो ये जो रचना है आपकी कामायनी की है, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है हमें बताना है, तो विनय पत्रिका इनमें से उनकी रचना है, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिया राम राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, तो यह रचना गोस्वामी तुलसीदास के किस कृत से ली गई है पूछ रहा है, तो यह किस कृत से है, तो रामचरितमानस से है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, रामचरितमानस में सोपानों अर्थात कांडों की संख्या है, तो टोटल कितनी कांड है इसमें, तो इसमें टोटल 7 कांड रखे गए हैं, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, केशव कहलाते हैं, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है, तो किन्हें कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कही जाती है, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दे रहा है हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृत है, तो ये किसकी कृत है, रामचंद्रिका की है कृत, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नाही अधमाई, यह उक्ति किस रचनाकार की हमें बताना है, तो तुलसीदास जी की है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाके प्रिया न राम विदहि तीजे ताही कोटि बैरी सम
जद्यपि परम स्नेही, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है पूछ रहा है। तुलसीदास जी की है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है हमें बताना है, तो केशव जी की प्रसिद्ध मतलब रचना है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है हमें पूछ रहा है, तो यह जो है आपकी अवधी भाषा में है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है, तो इसमें जो है आपके 7 कांड है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कृष्ण शाखा के जो कवि हैं वो सारे देख लेते हैं क्या है। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन थे, तो सूरदास जी थे। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं, किस बोली, मारवाड़ी बोली में लिखे गए हैं। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से अष्टछाप के कवि कौन नहीं हमें बताना है, तो कौन है, तो नाभादास जो है वो आपके अष्टछाप का भी नहीं है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है हमें बताना है, तो कौन है, तो वो आपके हरिदास है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं, वैदेही वनवास जो है वो आपकी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए इनमें से कौन सी कृत कवि सूरदास की नहीं है हमें बताना है, तो सुंदर विलास जो है वह इनकी कृत नहीं है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुर सागर किसकी रचना है, तो सुर सागर जो है वो आपके सूरदास जी की है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए सूरदास के गुरु कौन थे हमें बताना है, तो वल्लभाचार्य थे इनके गुरु। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक थे हमें बताना है, तो किस ग्रंथ के लेखक, तो इसमें से जो थे वो आपके रस मंजरी के थे। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है हमें बताना है, तो कौन सी रचना नरोत्तम दास की, तो सुदामा चरित्र जो है वो आपकी नरोत्तम दास की है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है हमें बताना है, तो साहित्य लहरी हो जाएगी। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह उक्त पंक्ति किस संत कवि की हमें बताना है, तो यह जो है आपकी रैदास जी की है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चल सूरदास के कृत्यों की भाषा कौन सी हमें बताना है, तो इनकी जो भाषा है वो आपकी ब्रज भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है हमें बताना है, तो 12 इनकी संख्या मानी गई है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है हमें बताना है, तो पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य जी थे। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है हमें बताना है, तो भैया विष्णु स्वामी जी रुद्र मतलब रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो द्वैताद्वैतवाद के जो थे वो आपके निम्बकाचार्य थे। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास किसके शिष्य थे हमें बताना है, तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि है हमें बताना है, तो भूषण जो थे वो आपके रीतकालीन कवि थे। अब हम लोग रीतकाल में प्रवेश कर गए हैं चौथे में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाव विलास एवं रवि विलास कृत के लेखक हैं, तो इसमें से कौन है, तो वो आपके देव हो गए। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो अपूर्वा पर प्राप्त हुआ है। सन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई, यह पंक्ति किसकी हमें बताना है, तो बिहारी जी की यह पंक्ति है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, तो किसने नहीं लिखा है, तो बिहारी जी ने नहीं लिखा है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोही तो मेरे कवित बनावत
यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है हमें बताना है, तो घनानंद जी की है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी हमें बताना है, तो ब्रज भाषा है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रसिक प्रिय ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो केशव प्रसाद हैं इसके रचनाकार। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे हमें बताना है, तो यह जो थे आपके औरंगजेब के दरबारी कवि थे। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। कठिन काव्य का प्रेत किससे कहा गया है, तो केशव दास जी को कहा गया है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आधुनिक भारत में प्रवेश करेंगे। आधुनिक भारत में वो भी भरतेंद्र युग से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे कवर करेंगे। ठीक, और सबसे बड़ा हमारा यही है, आधुनिक काल का जो कालक्रम है ये सबसे बड़ा माना जाता है। इसमें बहुत सारी रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं, तो आप लोग यहाँ से एकदम अच्छे से देखिएगा वीडियो। ठीक, चलिए भरतेंद्र युग की समय सीमा है कितनी मानी गई, 1850 से 1900 के समय को भरतेंद्र युग की समय सीमा मानी गई है। अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है हमें बताना है, तो भरतेंद्र युग को माना जाता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है इसमें से, तो शिव प्रसाद जी जो है, राजा शिव प्रसाद, उनको सितारे हिंद उपनाम दिया गया है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि भरतेंद्र युगीन नहीं है हमें बताना है, तो कौन कवि है जो भरतेंद्र युगीन नहीं, तो श्रीधर पाठक जो है वो आपके भरतेंद्र युगीन नहीं है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन भरतेंद्र युग के रचनाकार नहीं है हमें बताना है, तो रामचंद्र शुक्ल जो है वो नहीं है इसके। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अमीर खुसरो के ढंग पर तुमकरिया किसने लिखी है, तुमकरिया किसने लिखी है, तो भरतेंद्र भरतेंद्र जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर, ए सॉरी डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है हमें बताना है, तो यह है भरतेंद्र जी की। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग अगले काल में प्रवेश करेंगे, द्विवेदी युग में। तो इसमें देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें पूछ रहा है इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है हमें बताना है, तो प्रिय प्रवास है जो खड़ी बोली का प्रथम प्रथम जो महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी हमें बताना है, तो प्रिय प्रवास है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है हमें बताना है, तो प्रिय प्रवास जो है वह की मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है आपके साकेत, भारत भारती और रंग में भंग, ये सारे मैथिली शरण गुप्त जी के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दे रहा है। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, तो इसमें श्याम नारायण पांडे जो है वो आपके हल्दी घाटी के रचनाकार हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिम किरीटिनी किसकी रचना है हमें बताना है, तो यह जो है आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी की, माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, रचना और रचनाकार में कौन सा सुमेलित नहीं है हमें बताना है, तो मैथिली शरण गुप्त, साकेत, भरतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, अज्ञाई नदी के द्वीप, हरि और प्रिय प्रवास। तो इसमें कौन सा मिलान नहीं हमें बताना है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है हाँ, भारत भारती जो है वो आपका भरतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है ना, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यशोधरा, कैकेयी और मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है हमें बताना, तो आपका मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए हैं बताना है, तो आपके साकेत में इन्होंने प्रतिष्ठित किए हैं। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और जयद्रथ किसकी रचना है हमें बताना है, तो यह आपकी मैथिली शरण गुप्त की है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का छायावाद के जो है रचना और कवि वो सारे कवर करेंगे। तो मुक्त छंद में
सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है बताना है। तो जो आपके निराला जी हैं वो आपके इसके कवि हैं। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। तो आपका कमायनी जो है वो आपकी जयशंकर प्रसाद जी की है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महादेवी वर्मा प्रथम काव्य संकलन कौन सी है बताना है। तो निहार जो है वो आपकी महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य संकलन है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल फिल्म सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृत है हमें बताना है। तो यह आपकी काव्य विधा की कृत है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की है हमें बताना है। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है हमें बताना। तो रामेश्वर शुक्ल जी का नाम है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी किस युग की रचना है हमें बताना है। तो ये आपकी छायावाद युग की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा कहा जाता है। तो सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सॉरी ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन से गीत संग्रह लिखा था। तो प्रणय पत्रिका जो थी वह आपका इंग्लैंड प्रवास के टाइम पे इन्होंने लिखा था। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है हमें बताना है। तो गीतिका है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य की लव्य प्रतिष्ठित कृत कामायनी के रचनाकार कौन थे। तो जयशंकर प्रसाद जी थे। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हुई वीरता की डांट डांट के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। तो इसमें क्या पूर्ण करना है। तो झांसी में वैभव सॉरी सॉरी यहाँ पहले भरना होगा ना। मैं हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण डाट डाट को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है। तो महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। ठीक है, रसिम रथी की रचयिता कौन है हमें बताना है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी थे। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृत है हमें बताना है। तो आचार्य तुलसीदास जी की यह कृत है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसू किसका प्रमुख काव्य है हमें बताना है। तो इसमें जो आंसू है उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है ना शायद। सॉरी माफ करना, आंसू जो है ना वो आपका जयशंकर प्रसाद जी का होगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रहा है। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं हमें बताना है। तो यामा जो है आपकी तुलसीदास जी की नहीं। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है हमें बताना है। तो मैथिली शरण गुप्त जी को इन्होंने सम्मान प्रदान किया था। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी कृत महादेवी वर्मा की है हमें बताना है। तो निहार जो है वो आपकी महादेवी वर्मा जी की है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमायनी के रचनाकार कौन है। तो जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो इसके रचनाकार हैं और एक तरफ रचनाएं दी गई हैं तो वो देख लेते हैं किसकी है। ठीक, तो देखो जयशंकर प्रसाद जी की जो है वह हो गई आपकी कामायनी अर्थात यह महाकाव्य में आती है। प्रेम राज्य हो गया, झरना, आंसू, लहर, कान कानन कुसुम, ये जो है आपके जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हो गई। सुमित्रानंदन पंत की जो है प्रमुख रचनाएं जैसे हो गई बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांत, स्वर्ण स्वर्ण किरण एक ही साथ है। तो ये जो है आपकी सुमित्रानंदन पंत जी की है। ठीक, चलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की देख लेते हैं। अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास, ये जो है सारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। महादेवी वर्मा की कौन सी है। निहार हो गई, रसिम हो गई, नीरजा हो गई, संत गीत यामा, सप्तपर्णा, ये जो है आपके महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रहा है। मधुशाला के लेखक कौन है। तो आपके हरिवंश राय बच्चन जी हैं इसके लेखक। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से वीर रस के कवि कौन है हमें बताना है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है बताना है हमको। तो महादेवी वर्मा जी की है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है हमें बताना है।
आग और राख का कवि किसे कहा जाता है बताना है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उनको आग और राख का कवि कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने करी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने करी है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तुमको पीड़ा में ढूंढूं और तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, यह उक्त पंक्ति किस रचनाकार की हमें बताना है। तो या तो महादेवी वर्मा जी की है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है बताना है। तो निहार जो है वो आपका प्रथम इनकी काव्य संग्रह थी। ठीक है, चलिए। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है हमें बताना है। तो यह आपके निराला जी की है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यामा के रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा जी हैं। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुख की पिछली रजनी बीच विकास सुख का नवल प्रभात, यह पंक्ति किसकी है हमें बताना है। तो यह जो है आपकी जयशंकर प्रसाद जी की है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निहार निहार अभी हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया है, महादेवी वर्मा जी की है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है, वह धोखेबाज है, यह पंक्ति किसकी रचना की है हमें बताना है। तो यह जो है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, युगांत की कवि कौन है हमें बताना है। तो आपके सुमित्रानंदन पंत है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कानन कुसुम के कवि कौन है हमें बताना है। तो आपका जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। छोड़ो मत यह सुख का कर है, यह उक्ति किसकी रचनाकार है। तो यह जो है आपकी जयशंकर प्रसाद जी की है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे गीत के रचनाकार इनमें से कौन से हैं। तो इसमें है आपके हरिवंश राय बच्चन जी। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसू के कवि कौन है हमें बताना है। तो आपका जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झरना के रचनाकार कौन है हमें बताना है। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं इसके भी। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनामिका के रचनाकार कौन है। तो अनामिका के जो रचनाकार हैं वो निराला जी हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निहार किसकी है अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ही था, महादेवी वर्मा जी की है। ये कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, यह पंक्ति किसकी है हमें बताना है। तो यह आपके महादेवी वर्मा जी की है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुकुरमुत्ता के कवि कौन है हमें बताना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं इसके भी रचनाकार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। झरना ग्रंथ की रचना किसने किया था। तो जो झरना है वो आपका इसमें किसका है, आपका निराला जी का हो जाएगा। ऑप्शन ये होना चाहिए इसका। ठीक, सॉरी माफ करना भाई, यार प्रसाद जी का है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप मिलन के पल केवल दो चार विरह के कल्प अपार, यह उक्त किस रचनाकार की है हमें बताना है। तो सुमित्रानंदन पंत की है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। करुणालय के रचनाकार कौन है हमें बताना है। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं इसके रचनाकार। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती डाट डाट, तो यह पंक्ति किसकी है हमें बताना है। तो यह जो है आपकी जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है डैट डैट डाट डाट, तो यह उक्ति जो है किसकी रचनाकार है। तो यह जो है आपका निराला जी की है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, हाँ रसिम रथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृत है हमें बताना है। तो ये आपके कर्ण के मतलब जीवन पर केंद्रित है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है। कामायनी के कुल कितने सर्ग है हमें बताना है। तो 15 सर्ग हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कामायनी में श्रद्धा किसकी प्रतीक है। तो आपका हृदय का प्रतीक है। ऑप्शन
ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। हाँ, प्रगति प्रयोग के अब हम लोग देखेंगे इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो प्रगति प्रयोग का प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तक किया है, तो किसने किया हमें बताना है, तो अज्ञेय ने किया है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है हमें बताना है, कौन सी नहीं है। मैं उस जनपद का कवि हूँ। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है हमें बताना है। तो जो काव्य विधा है उसकी रचना है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात बोलेगी के रचनाकार कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह जो पंक्ति है किसके है, तो यह आपकी अज्ञेय की पंक्ति हो जाएगी। ऑप्शन डी। ठीक। हरी घास पर क्षण भर संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है हमें बताना, तो अज्ञेय इसके रचनाकार हैं। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की हमें बताना है, तो आपका केदारनाथ जी की है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेद सूत्र के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो मुक्ति बोध जी को माना जाता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह जो पंक्ति है तो यह किसके द्वारा किस रचनाकार की है, तो यह जो है आपकी धर्मवीर भारती जी की है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए आत्मनेपद के रचनाकार कौन है, तो अज्ञेय है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है इनमें से किस कवि की रचना है हमें बताना है, तो आपका मुक्ति बोध की रचना है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन है हमें बताना है, तो यज्ञ है इसमें। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं हमें बताना है, तो निम्बकाचार्य जो है वो इसके माने जाते हैं। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था हमें बताना है, तो यह जो हुआ था आपको 1936 में हुआ था। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समकालीन जो लेखक हैं उनकी रचनाएं हैं वो एक बार देखेंगे हम लोग। तो मंगलेश डबराल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो यह हम जो देखते हैं उसके लिए इनको मिला था। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है हमें बताना है, तो रामधारी सिंह जैन दिनकर जी की है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन किसकी है बताना है, तो यह जो है आपका त्रिलोचन जी की है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए आम के पत्ते किसकी रचना है, तो यह जो रचना है राम दशरथ मिश्र की है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पहाड़ पर लालटेन की रचना किसकी है, तो पहाड़ पर लालटेन की जो रचना है मंगलेश डबराल की है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से कुछ रह जाएगा कृत के रचनाकार कौन है, तो इसके जो रचनाकार हैं विश्वनाथ तिवारी हो गए। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है हमें बताना है, तो राम कुमार वर्मा जी हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है हमें बताना है, तो आषाढ़ का एक दिन जो है वो आपका मोहन राकेश का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दे रहा है। आधे अधूरे किस विधा की रचना है हमें बताना है, तो यह जो है आपकी नाटक की रचना है। ऑप्शन नंबर ई जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। बिना दीवारों के घर मुन्नो भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है, तो यह आपके नाटक पर आधारित है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगी। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं कौन है, तो भरतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है हमें बताना है, तो नेफा की एक शाम जो है यह इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है हमें बताना है, तो जनमेजय का नागयज्ञ जो है यह आपका उपनिषद काल पर आधारित है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
करबला के रचनाकार कौन है हमें बताना है, तो प्रेमचंद जी इसके रचनाकार हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त किसकी प्रसिद्ध नाटक है हमें बताना है, तो ये आपका जयशंकर प्रसाद जी का है। ऑप्शन बी जो होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से मध्य वर्ग के पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है हमें बताना है, तो आधे अधूरे जो है यह इनकी नाटक है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुज नाटक के लेखक कौन है हमें बताना है, ठीक। तो इसके जो नाटककार हैं, लेखक हैं, सॉरी, तो वो आपके भीष्म साहनी जी हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है हमें बताना है, तो ये आपका नाटक की रचना है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राज्यश्री किस रचनाकार के प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है, तो जयशंकर प्रसाद की यह नाटक मानी जाती है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंधा युग इनमें से किस विधा की पुस्तक है हमें बताना है, तो यह आपका गीत नाट्य की पुस्तक है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग उपन्यास से जो क्वेश्चन है वो देख लेंगे। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है हमें बताना है, तो यह आपका प्रेमचंद्र जी की हो जाएगी। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, तो ये आपका दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा मैला आंचल हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। इनमें से कौन सी रचना गई राघव की रचना नहीं हमें बताना है, तो जीवन के पहलू जो है वह इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है हमें बताना है, तो काशीनाथ सिंह की यह उपन्यास है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मिलजुल मन किसकी रचना है हमें बताना है, तो आपका मृदुला गर्ग की है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जिंदगी नामा के लेखक कौन है हमें बताना है, तो इसके जो लेखक हैं वो आपके कृष्णा सोबती हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहे हैं। झूठा सच के लेखक कौन है हमें बताना है, तो झूठा सच के जो लेखक हैं वो यशपाल हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृत है हमें बताना है, तो यह आपका तस्लीमा नसरीन का या कृत है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृत है हमें बताना है, तो ये आपका राजी सेठ का है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है, तो इसके संजीव जो रचयिता हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ठिकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है हमें बताना है, तो नसीरा शर्मा जो है वह इसके उपन्यासकार हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फांस किस की रचना है हमें बताना है, तो यह आपकी संजीव की हो जाएगी। ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के सफलतम उपन्यासों में से गिना जाने वाला आपका बंटी के उपन्यासकार कौन है हमें बताना है, तो मन्नू भंडारी हैं इसके। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास के साहित्यकार की रचना है, तो किसकी हमें बताना है, तो भगवती चरण वर्मा की है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काशी का 80 किसकी रचना है, तो यह जो है आपकी काशीनाथ सिंह की है। तो ऑप्शन ई जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चारू चंद्रलेख किस उपन्यासकार की रचना है हमें बताना है, तो ये आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो ऑप्शन ये जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था हमें बताना है, तो धनपत राय था इनका वास्तविक नाम। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अमृत और विष किसकी रचना है हमें बताना है, तो यहाँ का अमृतलाल नागर की है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है हमें बताना है, तो वह आपका फणीश्वर नाथ रेणु को दी गई। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मृग नयनी किस लेखक की रचना है हमें बताना है, तो यह आपका वृंदावन लाल वर्मा की है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है हमें बताना है, तो नरेंद्र कोहली की है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा।
इनमें से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है, हमें बताना है। तो चंद्रकांता की जो है वह नहीं है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं, हमें बताना है। तो कर्म भूमि के लेखक हैं, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गबन किस रचनाकार की रचना है, हमें बताना है। तो मुंशी प्रेमचंद की हो जाएगी, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम था। तो यह जो है आपके शरतचंद्र चट्टोपाध्याय हैं, इसके जो थे उपन्यासकार थे, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोदान किसकी रचना है, हमें बताना है। तो गोदान जो है आपके प्रेमचंद जी की है, तो ऑप्शन ये जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न उपन्यासों में से कौन मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है, हमें बताना है। तो आपका रुकोगी नहीं राधिका, यह जो रचना है यह इनकी नहीं है, बाकी जो है इसमें इनकी सारी रचनाएं हो जाएंगी। ठीक है, चलिए गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं, तो कौन है। तो भैरव प्रसाद गुप्त जो है इसके लेखक हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है, तो किसकी है। तो तुलसीदास का मानसिक विकास जो है या इसकी रचनाकार वस्तु कथा हो जाएगी, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, हमें बताना है। तो यह आपके उपन्यास की रचना है, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रसदी है, हमें बताना है। तो झूठा सच जो है वह इसकी त्रसदी हो जाएगी, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है, हमें बताना है। तो मंगलसूत्र जो है इनकी हो जाएगी, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। इनमें से कली कथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है, हमको बताना है। ठीक है, तो अलका सरावगी जो है इसकी उपन्यासकार हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रसदी है, हमें बताना है। तो तमस में सांप्रदायिकता की त्रसदी है, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है, हमें बताना है। तो मैला आंचल जो है वह इसका हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है, हमें बताना है। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है वह प्रेमचंद की नहीं है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ, हीना फिल्म किस कहानी पर आधारित है। तो मलबे का मालिक जो है वह उस पर आधारित है, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन एक उपन्यासकार नहीं है, हमें बताना है। तो हरिवंश राय बच्चन है वह एक उपन्यासकार नहीं है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा किस प्रसिद्ध उपन्यास के द्वारा लिखी गई है, हमें बताना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्षय वट के रचनाकार कौन है, हमें बताना है। तो नासिरा शर्मा है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है, हमें बताना है। तो विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। इदन मम के उपन्यासकार कौन है, हमें बताना है। तो इसके मैत्री पुष्पा हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डी के रचनाकार कौन है, हमें बताना है। तो रविंद्र कालिया हो जाएंगे इसके रचनाकार, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है, हमें बताना है। तो आईना साज जो है वो आपका अमीर खुसरो के जीवन पर आधारित है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है हमारा। और चितकोबरा के उपन्यासकार कौन है, हमें बताना है। तो मृदुला गर्ग हैं इसके रचनाकार, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैला आंचल किसका आंचलिक उपन्यास है, हमें बताना है। तो फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे इसके रचनाकार, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समय सरगम उपन्यास किसकी कृत है। तो कृष्णा सोबती की है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो अज्ञे का प्रथम उपन्यास माना जाता है, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है, हमें बताना है। तो यशपाल है इसके रचनाकार, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था, हमें बताना है। तो चंद्रकांता जो है वह लोकप्रिय उपन्यास है जिस पर आपका टीवी सीरियल बना था। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? तो किस रचना को, चंद्रकांता को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी थी? तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कहानी से जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग। तो परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की हमें बताना है? तो निर्मल वर्मा की है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, अब आगे जो लेखक दे रहे हैं भीष्म साहनी। तो भीष्म कहानी की जो कहानियां हैं, भाग्य रेखा हो गया, पहला पाठ हो गया भटकती राख और पटरियां, वाडिचू, शोभा यात्रा और पाली, ये जो सारी रचना है भीष्म साहनी की। आगे आगे दे रहा है आपका मुक्तबोधि। मुक्तबोधि कंठ का सपना, सतह से उठता आदमी। आगे दे रहा है आपका निर्मल वर्मा की, तो जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रहा है इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध रचनाकार मन्नू भंडारी की नहीं, हमें बताना है। तो पिंजरे की उड़ान जो है वह इनकी रचनाकार नहीं है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिखरे मोती डाट डाट का पहला कहानी संग्रह है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कहानी संग्रह है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है, हमें बताना है। तो उषा राजे हो जाएंगी। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? तो प्राण कुमार शर्मा है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, हमें बताना है। तो इनकी जो पहली कहानी है वो आपके ग्राम हो जाएगी। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसके जो है आपके निर्मल वर्मा हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सॉरी माफ करना भाई, ये मोहन राकेश है मलबे के मालिक। देख रहे हो भाई, इतना बार खुद भी नहीं ध्यान रहता है, माफ करना इसके लिए। मलबे का मालिक जो है मोहन राकेश जी हैं। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है, मैं बताना है। तो इसके सुदर्शन हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक है, हमें बताना है। तो कहानी के बाद लेखक है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, कफन कहानी के लेखक कौन है, हमें बताना है। तो प्रेमचंद हो जाएंगे इसके। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो भीष्म साहनी हो जाएंगे इसके। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ओल्गा से गंगा इनमें से किस विधा की रचना है, हमें बताना है। तो कहानी संग्रह है या ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है? तो इंदुमती जो है उसको प्रथम कहानी माना इन्होंने। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, आंधी, ये सब किस विधा की रचना है, हमें बताना है। तो ये आपकी कहानी विधा की रचना है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है, हमें बताना है। तो ग्राम जो है इनकी प्रथम कहानी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था कि किसकी प्रसिद्ध कहानी है, उसने कहा था। तो चंद्रधर शर्मा अर्थात गुलेरी की जो है कहानी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। सुजान भगत, अलग योझा, गृहदाह, नशा, माता का हृदय, ये सब किस विधा की रचनाएं हैं, हमें बताना है। तो ये सब कहानी की रचनाएं हो जाएंगी। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है? तो मुंशी प्रेमचंद की यह प्रथम कहानी मानी जाती है। ठीक है, ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी में बताना है। तो जयशंकर प्रसाद जी की यह प्रथम कहानी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फणीश्वरनाथ रेणु की पहली कहानी कौन सी में बताना है। तो बट बाबा जो है इनकी प्रथम कहानी हो जाएगी। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग निबंध जो है विधा उससे जो क्वेश्चन है वो सारे देखेंगे। तो इसका जो निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सी है, हमें बताना है। तो कुटज जो है वह इनकी रचना हो जाएगी। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिशंकर परसाई जी की किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? तो व्यंग के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं इसके रचनाकार। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कविता को भाव योग किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के फूल
किसका प्रसिद्ध निबंध है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल का है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ठलुआ कलब रचना किसकी है, हमें बताना। तो यह आपका गुलाब राय जी की है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आलोचना विधा से जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग। तो हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था? तो पदम सिंह शर्मा ने यह किया था, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक के रचनाकार कौन है, हमें बताना है। तो यह है आपके चित्रा मुदगल, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृत है, हमें बताना है। तो यह रामविलास शर्मा की है, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थन प्रवक्ता हैं, कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? कविता का अर्थात, तो यह जो है आपका आलोचना विधा की रचना है, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो शिल्प और दर्शन जो है वह इनकी रचना नहीं है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृत है, हमें बताना है। तो नामवर सिंह की यह कृत है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखी है? तो रामकुमार वर्मा ने लिखी, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन से हैं? तो डॉक्टर धर्मवीर हैं, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृत है, हमें बताना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? तो आलोचना विधा की रचना है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। काव्य आत्मा की संकल्प आत्मा अनुभूति है, यह जो उक्ति है यह किस रचना की है, हमें बताना है। तो यह है आपकी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन रचनाकार पूछ रहा है ना, रचनाकार की, तो जयशंकर प्रसाद की है, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति हमें बताना है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हो जाएगी, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया था, हमें बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने किया था, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचना कौन है, बताना है हमें। तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं इसके आलोचक। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अन्य गद्य विधाएं जो हैं वो देख लेते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आत्मकथा से जो है वो देखेंगे हम लोग। तो पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या था, हमें बताना है। तो अर्धकथानक जो है इनकी आत्मकथा का नाम रहा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? तो भगवान दास जो थे वह इसके लेखक थे। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जीवनी विधा के इससे जो क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग देखेंगे। आवारा मसीहा इनमें से किसकी जीवनी पर केंद्रित है, हमें बताना है। तो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक कहानी यह भी आत्मकथा के रचनाकार कौन है, हमें बताना है। तो मन्नू भंडारी है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, किन्नर देश में यात्रा स्मरण के लेखक कौन है, हमें बताना है। तो इसके राहुल संस्कृतियान है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, हमें बताना है। तो राहुल संस्कृतियान हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है, हमें बताना है। तो यात्रा वृतांत की यह रचना है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है, हमें बताना है। तो गवेषणा जो है वह आपकी हिंदी केंद्रीय संस्थान आगरा की पत्रिका थी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो राहुल संस्कृतियान हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, हमें बताना है। तो प्रेम सरोवर जो है वह इनकी रचना नहीं है। बाकी जैसे कमायनी, प्रेमराज, प्रेम पथिक जो है ये सारी इनकी रचनाएं हो जाएंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भक्ति डाट डाट का प्रसिद्ध डाट डाट रेखा चित्र है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो
भक्ति महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध क्या है संस्करण है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीप जले शंख बजे किसकी रचनाकार की कृत है हमें बताना है, तो ये आपका कन्हैयालाल मिश्र अर्थात प्रभाकर की हो जाएगी, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है, तो रामबृक्ष बेनीपुरी की है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है हमें बताना है, तो ये आपका महादेवी वर्मा जी की है, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद के साथ ही किस विधा की रचना है हमें बताना है, तो रेखा चित्र विधा की रचना है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया था हमें बताना है, तो हिंदी नवजीवन का इन्होंने किया था, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी रेखा चित्र का विकास डैश के बाद हुआ था, तो 1936 के बाद हुआ था, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब स्मरण में हम लोग देखते हैं इनमें से कौन सी कवि फूल बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं, केदारनाथ अग्रवाल उनको फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, पत्र पत्रिकाएं जो है अब उससे हम लोग देखते हैं। आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है हमें बताना है, तो यह आपका त्रैमासिक होती है, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक किस वर्ष बने, तो यह जो बने थे आपके 1903 में बने थे, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। भरतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, पहचानिए, तो आनंद कंदमनी नहीं है, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे हमें बताना है, तो धर्मवीर भारती थे, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। गुलेरी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था हमें बताना है, तो समालोचक था, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस पत्रिका का संपादन भरतेंदु ने नहीं किया है, तो भरतेंदु ने नहीं किया है, तो भरतेंदु की जो संपादन था पत्रिका का उसका इन्होंने नहीं किया था, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे हमें बताना है, तो अपेक्षा के जो संपादक थे तेज सिंह थे, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया हमें बताना है, तो सुधा का इन्होंने नहीं किया था, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने हमें बताना है, तो 1903 में बने थे, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे हमें बताना है, तो हंस के संपादक थे, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था हमें बताना है, तो इसमें जो समन्वयन है वो इसका इन्होंने संपादन किया था, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, और आगे देखते हैं ब्राह्मण के संपादक कौन थे हमें बताना है, तो प्रताप नारायण मिश्र जो थे वह इनके संपादन रहे, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया था, तो इन्होंने प्रताप का किया था, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वार्षिकी के प्रकाशक कौन है हमें बताना है, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत पत्रिका का प्रकाशन कौन है, मैं पूछ रहा है प्रकाशन कौन है, तो संस्कृत मंत्रालय करता है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निराला किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो मतवाला की इन्होंने संपादन किया है मतवाला का, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब उदय के संपादक कौन थे हमें बताना है, तो मदन मोहन मालवीय रहे अभ्युदय के संपादक। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस पत्रिका का संपादन भट्टेंदु हरिश्चंद्र ने किया था हमें बताना है, तो बाल बोधनी जो था उसका इन्होंने किया था, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनंद कदम्बिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो मिर्जापुर से यह प्रकाशित होती थी, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का क्या नाम है हमें बताना है, तो प्रताप उसका नाम था, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा पत्रिका के प्रकाशक कौन है हमें बताना है, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था हमें बताना है, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे हमें बताना है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, ऑप्शन बी जो होगा इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किस पत्रिका का संपादन अज्ञेय ने नहीं किया है? तो नंदन का नहीं किया है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का क्या नाम है हमें बताना है, तो भाषा है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था हमें बताना है, तो बंगाल गजट था, ऑप्शन नंबर सी जो होएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है हमें बताना है, तो गगनांचल हो जाएगा, गगनांचल, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक कौन है हमें बताना है, तो इसका जो प्रकाशक करता है वह हो जाएगा आपका प्रकाशन विभाग करता है, सॉरी प्रकाशन विभाग करता है, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रहा है। क ख ग पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है, तो ये आपका इलाहाबाद से होता है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वागार्थ पत्रिका के प्रकाशक कौन है हमें बताना है, तो भारतीय भाषा परिषद रहे हैं, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा हमें बताना है, तो उदंत मार्तंड जो है हिंदी का प्रथम पत्र रहा है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, गगनांचल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक कौन है, तो भारतीय संस्कृत संबंध परिषद जो होता है वह इसको संपादित करता है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भट्टेंद्र पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, तो यह आपका वृंदावन से प्रकाशित होता था, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का क्या नाम है हमें बताना है, तो बहुवचन इसके पत्रिका का नाम था, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक कौन है हमें बताना है, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र था, तो यह आपका मासिक समाचार पत्र था, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दे रहा है, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है हमें बताना है, यह आपका आनंद में किया गया है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्या दे रहा है, बहुवचन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो बहुवचन का तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय पटना से होता था, तो ऑप्शन, एक मिनट माफ करना, ये पटना से नहीं होता था बहुवचन, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पे है, देखो प्रकाशन जो होता था अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र से होता था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य साहित्यिक कृतियां हैं, उसमें हम लोग देखते हैं क्या है, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है, तो इसमें जो माना जाता है तो राम कुमार वर्मा जी को नहीं, सॉरी रामविलास शर्मा जी को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई माफ करना, ये शिवनंदन सिंह चौहान जी को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। साहित्य को जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है हमें बताना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया कहा है हमें बताना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है, तो रामचंद्र शुक्ल की यह प्रसिद्ध कथन है, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 पोयम्स ऑफ कबीर पुस्तक के संपादक इनमें से कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर इसके संपादक रहे हैं, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा क्या थी, तो यह आपकी जो थी वह हिंदी भाषा थी, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह अब हम लोग सीरीज यहीं पर समाप्त कर देंगे। अगले वीडियो में हम लोग सम्मान एवं पुरस्कार से जो क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो पे अगर जो आप लोग हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार कोई सजेशन है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो कैसी लग रही है वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने आप का ध्यान भी रखिए।